बोहरा समाज ने एसपी कार्यालय में दिया ज्ञापन। कॉलोनी में हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग। नीमच शहर की स्कीम नंबर 36 में स्थित बोहरा कॉलोनी में निरंतर चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिसको लेकर बोहरा कॉलोनी में के रहवासी दहशत में हैं। बुधवार को दाऊदी बोहरा जमात के नीमच के बैनर तले बोहरा समाजजन एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बोहरा कॉलोनी में निरंतर हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि बोहरा कॉलोनी में अब तक कई बार चोरी की वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध है, लेकिन अब तक पुलिस को सफलता नहीं मिली, जिसके चलते चोरों के हौसले बुलंद है। 3 अगस्त को भी बोहरा कॉलोनी में चोरों ने एक चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर नकदी, सोना चांदी सहित 25 लाख रुपए की चोरी कर फरार हो गए। 25 लाख रुपए की चोरी की वारदात में एफआईआर में कुछ कमियां थी, जिसको लेकर अवगत करवाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व में भी फरद भाई हकीम, शब्बीर भाई मंसूर वाला, लियाकत भाई हवेली वाला, मुर्तजा भाई बुरहानी, बदरुद्दीन भाई मोर के यहाँ बदमाशों ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। ज्ञापन सौंपकर समाजजनों ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने और बीते दिनों हुई चोरी की वारदातों का खुलासा कर बदमाशों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अभी हाल ही में नीमच कैंट थाना क्षेत्र में एक बोहरा समाज के घर पर एक नकबजनी घटना हुई है, जिसमें 4 लोग उसमें दिखाई दिए हैं, जो एक गिरोह के रूप में जिन्होंने नकबजनी घटना को घारित किया है। इसमें हमारी टीम जो है वो लगी हुई है। 4 टीमें हम लोगों ने लगा रखी हैं, जो कि लगातार इसमें साक्ष्य संकलन में जुटी हुई हैं, और कई सूझ भी हम लोगों को इसमें पता पड़े हैं। कई जानकारी हमें मिली है, जिसको हम वेरीफाई कर रहे हैं और जल्दी इसका हम खुलासा कर लेंगे। ये बात अभी हमारे संज्ञान में भी आई है कि इसमें जो कंस्ट्रक्शन आसपास चल रहा था और वहाँ के जो लेबर्स जो लगी हुई थी, उसको भी हम वेरीफाई कर रहे हैं। और आप ही लोगों के माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा कि जिस भी जगह इस प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट चलती हैं, तो आस पड़ोस में सभी लोगों का दायित्व है कि उस संबंधित व्यक्ति को बोले कि जो भी लेबर आ रही है वो उसका वेरिफिकेशन रहे, और एटलीस्ट एक जानकारी उनकी पुलिस थाने में भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि हम लोग भी अपने स्तर पे उनका वेरिफिकेशन कर सकें और उन पर निगाह रख सकें। एफआईआर और उसकी कुछ विसंगतियां हमें नज़र आई थी, जिसकी चर्चा हमने एसपी साहब से की। एसपी साहब ने फिर हमें टीआई साहब के पास पहुँचाया। अभी चर्चा जारी है और उन्होंने जो जो चीज़ बताई उस चीज़ से हम पूरी तरह संतुष्ट है। पुलिस अपनी पूरी कार्रवाई कर रही है, और जो आगे के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं, कॉलोनी के अंदर व्यवस्था आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उन्होंने कैमरे वगैरह लगाने के लिए, दीवार सही करने के लिए, फेंसिंग वगैरह के जो दिशा निर्देश दिए हैं उस पर आगे काम करने के लिए अग्रसर रहेंगे। एफआईआर के अंदर हमें ऐसा दिखाई दिया कि उसमें जो अमाउंट था वो 95,000 लिखा हुआ था, 95,000। फिर उन्होंने बताया कि अंदर बयान में और सब चीज़ों में उन्होंने क्या हवाला दिया है। टोटल जो चोरी जो बता रहे हैं वो 25-30 लाख रुपए की चोरी बता रहे हैं, तो उन्होंने सब चीज़ क्लियर करी। कुल जैसा कि मकान मालिक द्वारा बताया गया है 25-30 लाख रुपए की चोरी हुई है। कितनी चोरियां हो चुकी है? 6 चोरियां अभी तक, 6 वारदातें हो चुकी है। उन्होंने सोने चांदी के जेवरात बताए हैं, कुल 3 बिस्किट, चूड़ियाँ, चेनें, 5 चेन, सब चीज़ें उन्होंने थाने पे लिखाई है। जो अंदर की जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होती है उसमें टीआई साहब ने पूर्णतः हमें संतुष्ट किया है, उस चीज़ से बताया। आगे से इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, जो पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे सकता है कैमरा वगैरह लगाने के अंदर, वो जैसा निर्देश देंगे, दिशा निर्देश देंगे, उस पर हम काम करेंगे। लगभग ऐसा ही दिखाई दे रहा है। ये शातिर चोर है और उसी जगह को बार बार टारगेट करते हैं, ऐसा हमें अनुभूति होती है, ऐसा लगता है।